Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. In this video we will discuss phylum Mollusca. हम animal kingdom का जो topic discuss करने जा रहे हैं that is phylum Mollusca. Phylum Mollusca is the second largest phylum जिसमें soft bodied organism categorize होते हैं. तो जैसा कि हमें यहाँ पे एक organism दिखाई दे रहा है, this is octopus. ऑक्टोपस मॉलस्का में आते हैं. तो इनकी बॉडी से हम अनुमान लगा सकते हैं कि इनकी बॉडी किस प्रकार की होती है, इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो सकते हैं. तो एक फीचर तो हमें सामने नजर आ रहा है कि इनकी बॉडी सॉफ्ट है, सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिजम्स हैं. सो इस वीडियो में सारे फीचर्स हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन. सो हियर सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम. सबसे बड़ा फाइलम है आर्थ्रोपोडा. आर्थ्रोपोडा के बाद आता है सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम दैट इज फाइलम मॉलस्का. मॉलस्का सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिजम्स हैं. जैसा कि अभी हमने देखा कि भाई हमने किसको देखा, ऑक्टोपस को देखा. क्लियर. तो हमें कैसा नजर आया, उसको अगर हम देखें सामने से तो उसकी बॉडी सॉफ्ट है. तो इट इज सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिज्म. ये एक्वेटिक हैं, टेरेस्ट्रियल हैं. क्लियर. इसका मतलब क्या है कि दीज आर टेरेस्ट्रियल, दीज आर एक्वेटिक. एक्वेटिक की अगर हम बात करें तो ये खारे पानी में और फ्रेश वाटर में दोनों जगह रह सकते हैं. सो दीज आर सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिज्म. दीज आर टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक. एक्वेटिक में मैराइन एज वेल एज फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म. मॉलस्का की स्टडी को मेलाकोलॉजी बोला जाता है. मॉलस्का की स्टडी को क्या बोला जाता है, मेलाकोलॉजी. मॉलस्का से वर्ड आया है मेलाकोलॉजी. मॉलस्का पे कुछ में हार्ड शेल होती है इनकी बॉडी के ऊपर. सो कुछ ऑर्गेनिजम्स में, मॉलस्कन्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की हार्ड शेल होती है. तो यहाँ पे मॉलस्का की शेल को भी स्टडी किया जाता है. मॉलस्का की शेल को भी स्टडी किया जाता है और उसको बोला जाता है कॉन्कोलॉजी. कॉन्कोलॉजी. तो यहाँ पे हमने कुछ बातें विशेष क्या पढ़ी इस पर्टिकुलर स्लाइड में. दिस सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम, सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गेनिज्म, एक्वेटिक है, टेरेस्ट्रियल है. अगर एक्वेटिक है तो फ्रेश वाटर एज वेल एज मैरीन है. मॉलस्का की स्टडी को मेलाकोलॉजी बोला जाता है और अगर हम शेल की स्टडी कर रहे हैं तो इसको बोला जाता है कॉन्कोलॉजी. फिर सिमेट्री की बात करते हैं तो बायलेटरल सिमेट्रिकल है, बायलेटरल सिमेट्रिकल है या बायलेटरली सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स हैं. फ्यू आर सेकेंडरली एसिमेट्रिकल. कुछ एसिमेट्रिकल है क्योंकि कुछ ऐसे मॉलस्का हैं जिनमें ट्विस्टिंग देखी गई है, टॉर्शन देखा गया है. सो दिस इज बिकॉज ऑफ द ट्विस्टिंग और टॉर्शन. ये किसमें देखा गया है, स्नेल में. तो स्नेल की अगर खास तौर पे सिमेट्री की बात आए तो कैसे हैं, एसिमेट्रिकल. स्नेल कैसे हैं, एसिमेट्रिकल बिकॉज ऑफ द ट्विस्टिंग. ट्विस्टिंग की वजह से वो एसिमेट्रिकल हैं. बट यहाँ पे ज्यादातर कैसे हैं, बायलेटरल सिमेट्रिकल. कुछ ही कैसे हैं यहाँ पे, टॉर्शन की वजह से एसिमेट्रिकल. ट्रिप्लोब्लास्टिक. ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या है कि भाई यहाँ पे एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म तीनों प्रेजेंट है. इसी के साथ साथ ये सिलोमेट है. सिलोमेट का मतलब टू सिलोम है एंड द सिलोम और द बॉडी कैविटी इज लाइंड बाय मेसोडर्म. तो यहाँ पे जो बॉडी कैविटी सिलोम है ये किससे लाइंड है, ये मेसोडर्म से लाइंड है. तो दीज आर सिलोमेट ऑर्गेनिज्म. ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है. ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे देखने को मिलता है. इसी के साथ साथ अब खास फीचर अगर हम मॉलस्का को देखें तो इस मॉलस्का में इनकी बॉडी 3 हिस्सों में डिवाइडेड है. सो यहाँ पे किस किस हिस्से में डिवाइडेड है, बॉडी पे कवरिंग किसकी होती है, सारी डिटेल हम करने वाले हैं. सो बॉडी इज कवर्ड विद कैल्सेरियस शेल. इनकी जो बॉडी है इनके ऊपर कैल्सेरियस शेल होती है. इनके ऊपर क्या होती है, कैल्सेरियस शेल. ये अनसेगमेंटेड है, मतलब इनकी बॉडी में हमें सेगमेंट दिखाई नहीं देती. बट यहाँ पे एक्सेप्शनली नियोप्लेना में
हमें सेगमेंट्स दिखाई देते हैं। नियोप्लेना कैसा दिखाई देगा? सेगमेंटेड दिखाई देगा। तो खास फीचर में हमें क्या नजर आया कि जब हम इन ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं तो इन ऑर्गेनिजम्स के ऊपर शेल होती है जो कि कैल्सेरियस होती है, साथ ही साथ ये अनसेगमेंटेड है। नियोप्लाइना एकमात्र सेगमेंटेड है, विच इज एक्सेप्शनली सेगमेंटेड। बॉडी इनकी 3 हिस्सों में डिवाइडेड होती है, हेड, हम्प एंड फुट। बॉडी डिवीजन 3 भागों में होता है, हेड, हम्प एंड फुट। अब जो हेड है वो नॉर्मली ये वाला रीजन है, ये वाला रीजन जो है दिस इज द हेड रीजन। ये जो पूरा बड़ा रीजन दिखाई दे रहा है दिस इज द हम्प। ये उभार वाला जो रीजन आपको दिखाई दे रहा है दिस इज हम्प। इसको विसरल हम्प भी बोला जाता है क्योंकि ज्यादातर विसरल ऑर्गन इसी एरिया के साथ एसोसिएट करेंगे। मस्कुलर फुट, ये जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है दिस इज मस्कुलर फुट। मतलब अगर हम इन ऑर्गेनिजम्स को देखें तो इस तरीके से यहाँ पे हमें मस्कुलर फुट दिखाई देगा। सो बॉडी का जो डिवीजन है वो 3 भागों में है, हेड, मस्कुलर फुट एंड विसरल हम्प में। बॉडी के ऊपर क्या है? कैल्सेरियस शेल है। बॉडी के ऊपर कैल्सेरियस शेल है, अनसेगमेंटेड है, बॉडी 3 भागों में बटी हुई है, हेड, हम्प एंड फुट में। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके खास फीचर की। सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म्स अ मेंटल। सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर, स्किन की लेयर क्या बनाती है? मेंटल या पैलियम बनाती है। तो यहाँ पे क्या बनता है? या तो मेंटल, या मेंटल को क्या बोला जाता है? पैलियम। तो स्किन की जो लेयर है, सॉफ्ट स्किन की, जो स्पंजी स्किन की जो लेयर है वो मेंटल और पैलियम बनाती है, और यही मेंटल और पैलियम शेल को सिक्रीट करता है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट और कॉन्क्योलिन प्रोटीन की बनी होती है। क्या बोला मैंने आपको एक बात समझाई कि इनकी बॉडी पे बेसिकली अगर हम इनकी बॉडी की बात करें तो यहाँ पे सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन, सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन मेंटल या पैलियम बनाती है, और ये मेंटल और पैलियम ओवर द विसरल हम्प प्रेजेंट है। कहाँ पे प्रेजेंट है? ओवर द विसरल हम्प। यही मेंटल और पैलियम शेल को सिक्रीट करता है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट एंड कॉन्क्योलिन प्रोटीन इंक्लूडिंग काइटिन, यहाँ पे काइटिन भी मौजूद होता है। क्लियर? तो अगर हम इन ऑर्गेनिजम्स को देखें, मान लीजिए ये ऑर्गेनिज्म की बॉडी है। क्लियर? तो यहाँ पे अगर हम देखें, मान लीजिए ये स्किन है, ये स्किन ने क्या बनाया? पैलियम या मेंटल बनाया, और इस पैलियम और मेंटल ने ही कैल्शियम कार्बोनेट और प्रोटीन को सिक्रीट किया, और यहां बन गई शेल। क्या बन गई? शेल। और ये बना मेंटल। क्या बना? ये मेंटल। क्लियर? दिस इज मेंटल एंड दिस इज शेल। अब इन दोनों के बीच में स्पेस है, सो इस स्पेस को हम आगे जाके बोलेंगे मेंटल कैविटी। मेंटल कैविटी। क्लियर? सो यहां पे अगर हम देखें, ये मेंटल है, ये येलो कलर का जो आपको दिखाई दे रहा है, और इसी ने बनाई ये शेल, ये बनाई इसने शेल जो कि कैल्शियम कार्बोनेट एंड कॉन्क्योलिन प्रोटीन विद काइटिन से बनी है। अ सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म अ मेंटल और पैलियम। यहां पे सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी स्किन की लेयर मेंटल या पैलियम बनाता है। मान लीजिए ये स्किन की लेयर है, इस स्किन की लेयर को हम बोलते हैं मेंटल, और इसी को हम एक नाम दे देते हैं पैलियम। ये मेंटल और पैलियम, ये मेंटल या पैलियम कुछ भी बोले, ये सिक्रीट करता है कैल्शियम कार्बोनेट एंड कॉन्क्योलिन प्रोटीन विद काइटिन और बना देता है हार्ड शेल। तो यहां पे ये बन जाती है शेल। तो ध्यान से समझे, मेंटल सिक्रीट शेल। ये जो मेंटल है, ये जो मेंटल है यही शेल सिक्रीट करता है, यही शेल सिक्रीट करता है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट एंड कॉन्क्योलिन प्रोटीन की बनी होती है विद
काइटिन किसकी बनी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट की एंड कॉन्क्युलिन प्रोटीन की। क्लियर? नेक्स्ट, अ स्पेस बिटवीन द हम्प, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, मेंटल और हम्प के बीच का जो स्पेस है, यहां पे हमने पढ़ा था हम्प है, ये हम्प है, ये मेंटल है, तो यहां पे एक स्पेस बनता है, दोनों के बीच में एक खाली जगह बनती है। मान लीजिए ये हम्प है और ये मेंटल है, तो नेचुरल सी बात है इनके बीच में कुछ खाली जगह होगी, तो मेंटल के साथ कुछ कैविटी एसोसिएट करती है, इसको बोला जाता है मेंटल कैविटी। सो स्पेस बिटवीन द हम्प एंड मेंटल के बीच का जो स्पेस है, इसको बोला जाता है मेंटल कैविटी। और इसी मेंटल कैविटी में गिल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि फेदर लाइक हैं, और इनको बोला जाता है टेनिडिया या टेनिडियम। सो वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ध्यान से समझें, हम्प और मेंटल के बीच की जो स्पेस है उसको मेंटल कैविटी बोलते हैं, जहां पे टेनिडिया या गिल्स प्रेजेंट है, फेदरी गिल्स भी इनको बोला जाता है, और इनका काम है रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन का काम है, तो ध्यान से देखें, दिस इज मेंटल कैविटी, और इस मेंटल कैविटी में ये जो आपको फेदर जैसा दिखाई दे रहा है, ये जो आपको फेदर जैसा दिखाई दे रहा है, दिस इज नथिंग बट गिल या टेनिडियम। तो अगर गिल है तो क्या काम करेगा? रेस्पिरेशन का, साथ ही साथ एडिशनल फंक्शन क्या है इसका? एक्सक्रीशन का। तो ध्यान से समझें कि मेंटल कैविटी में क्या ओपन हो चुका है, यहाँ पे गिल प्रेजेंट है। मेंटल जो कैविटी है उसमें क्या प्रेजेंट है? गिल्स प्रेजेंट है। एक चीज ध्यान रखना है, इसके आगे और भी मैं बताऊंगी और क्या क्या चीजें यहाँ पे प्रेजेंट है। डाइजेस्टिव सिस्टम इनमें कंप्लीट है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट विद माउथ एंड एनस, बट यहाँ पे खास बात देखिए क्या गई है कि माउथ कंटेन फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन कॉल्ड रेड्यूला। माउथ के पास या माउथ में क्या प्रेजेंट होता है? रेस्पिंग ऑर्गन होता है, छीलने वाला ऑर्गन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? रेड्यूला। इंपॉर्टेंट है, रेड्यूला कहां पे क्वेश्चन आ जाए तो रेड्यूला मॉलस्का में प्रेजेंट होता है, माउथ में। क्लियर? फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन, रेस्पिंग का मतलब होता है छीलने वाला ऑर्गन, जिसको रेड्यूला बोला जाता है, विद ट्रांसफर रोज ऑफ टीथ। तो यहां पे अगर हम देखें, ये माउथ है, इस माउथ में यहाँ पे क्या है? इस माउथ में ये अगर रीजन देखें तो ये मिलेगा हमें रेड्यूला, और इस रेड्यूला रीजन में यहाँ पे क्या मिलेंगे हमें? टूथ। यहाँ पे ये क्या नजर आ रहे हैं हमें? टूथ, ये दांत यहाँ पे हैं। क्लियर? सो माउथ कंटेन रेस्पिंग ऑर्गन, दिस रेस्पिंग ऑर्गन इज नोन एज अ रेड्यूला विद ट्रांसफर रोज ऑफ टीथ। क्लियर? एनस ओपन इनटू मेंटल कैविटी। दूसरी चीज जो मेंटल कैविटी में ओपन हो रही है, पहली चीज गिल्स कहां पे प्रेजेंट है? मेंटल कैविटी में, या टेनिडिया कहां पे प्रेजेंट है? मेंटल कैविटी में। यहां पे अगर हम देखें एनस कहां पे ओपन हो रही है? मेंटल कैविटी में ओपन हो रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, इनका ओपन टाइप है, बट कुछ में जैसे सिफेलोपोड्स में सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप है, एक्सेप्शन। तो अगर क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम की बात आएगी तो कॉर्डेटा के साथ साथ सिफेलोपोडा। सिफेलोपोड्स में कैसा होता है? क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है। इट इंक्लूड डॉर्सल पल्सटाइल हार्ट, यहां पे डॉर्सल पोजीशन पे हार्ट लोकेटेड है। तो आपको क्या ध्यान रखना है? आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जब हम नॉन कॉर्डेट्स या इनवर्टिब्रेट्स पढ़ते हैं तो हार्ट की लोकेशन कहां पे है? डॉर्सल। तो हार्ट की लोकेशन कहां पे है? डॉर्सल। ये बात हमेशा ध्यान रखना कि हार्ट डॉर्सली लोकेटेड। कैसा है? पल्सटाइल हार्ट है। क्लियर? विद फ्यू आर्टरीज, कुछ आर्टरीज के साथ। तो यहाँ पे हमें आर्टरीज भी दिखाई दे रही है, ये आर्टरी दिखाई दे रही है, फ्यू आर्टरीज, एंड हार्ट दिखता है हमें मॉलस्का में।
दैट ओपन इनटू साइनस। अब ध्यान से समझें कि ये जो आर्टरी है, ये आर्टरी कहाँ पे ओपन हो जाती है? ओपन स्पेसेस में। अब ध्यान से समझने वाली बात क्या है कि भाई सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम अगर ओपन टाइप है तो नेचुरल सी बात है, हार्ट ने ब्लड पंप किया, हार्ट ने ब्लड पंप किया, हार्ट ने ब्लड पंप किया, और यहाँ पे हार्ट के साथ मान लीजिए आर्टरीज एसोसिएटेड हैं, बट ये क्लोज सर्किट नहीं है, तो यहाँ पे ये ओपन स्पेसेस है। इन ओपन स्पेसेस को हम क्या बोलते हैं? साइनसेस। तो यहाँ पे ब्लड फाइनली कहाँ आ जाएगा? साइनसेस या ओपन स्पेसेस में आ जाएगा। ब्लड में कॉपर कंटेनिंग ब्लू रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोसायनिन प्रेजेंट होता है, इसीलिए यहाँ पे ब्लू का रंग, ब्लड का रंग क्या है? ब्लू। सो ब्लड इज ब्लू इन कलर। तो यहाँ पे खास बात हमने क्या पढ़ी कि ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम है, क्लोज टाइप सेफेलोपॉड्स में देखने को मिलता है, पल्सेटाइल हार्ट है, आर्टरीज के साथ है। हार्ट जब ब्लड पंप करता है तो ये क्लोज सर्किट नहीं है, तो ब्लड कहाँ पे आके इकट्ठा हो जाता है? साइनसेस या ओपन स्पेसेस में आके इकट्ठा हो जाता है। ब्लड का रंग कैसा है? ब्लू, क्योंकि ब्लड में कॉपर कंटेनिंग रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोसायनिन प्रेजेंट है। स्पेसेस अराउंड विसरा कंटेनिंग ब्लड फॉर्म हीमोसील। विसरा क्या होता है? इंटरनल ऑर्गन। विसरल मतलब इंटरनल जो पार्ट है। सो स्पेस अराउंड द विसरा, जो विसरा के अराउंड स्पेस है उसमें ब्लड है, इसीलिए उसको बोला जाता है हीमोसील। हीमोसील इससे पहले हमने कहाँ पे पढ़ा था? एर्थ्रोपोड्स में भी पढ़ा था। सो एर्थ्रोपोड्स में भी हमें हीमोसील देखने को मिलती है, यहाँ पे भी हमें हीमोसील देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम यहाँ पे कैबर्स ऑर्गन है या ऑर्गन ऑफ बोजांस है, ये भी मेंटल कैविटी में ओपन होती है। तो बहुत ध्यान से समझना, मेंटल कैविटी में क्या क्या ओपन होता है? तो मेंटल कैविटी में एक तो गिल्स है जिसको हम टेनिडिया बोलते हैं, एनस भी ओपन होती है, एनस भी यहाँ पे ओपन होती है, और एक्सक्रीटरी ऑर्गन, 1 और 2 पेयर्ड एक्सक्रीटरी ऑर्गन या कैबर्स ऑर्गन भी कहाँ पे ओपन होता है? मेंटल कैविटी में ओपन होता है। इसलिए मेंटल कैविटी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाती है। अब ध्यान से समझने वाली बात क्या है कि भाई ये टेरेस्ट्रियल हैं, ये एक्वाटिक हैं। अगर ये टेरेस्ट्रियल हैं तो इनमें एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट अलग होगा, अगर ये एक्वाटिक है तो अलग होगा। अगर एक्वाटिक है तो अमोनिया होगा, अगर एक्वाटिक है तो अमोनिया होगा, अगर टेरेस्ट्रियल है तो यूरिक एसिड होगा। टेरेस्ट्रियल है तो क्या होगा? यूरिक एसिड। ऑलराइट, नेक्स्ट, नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 पेयर्ड सेंस, 3 पेयर्ड गैंग्लिया। नर्वस सिस्टम में क्या है? पेयर्ड गैंग्लिया है। नर्वस सिस्टम में क्या है? पेयर्ड गैंग्लिया मौजूद है। इसी के साथ साथ सेंसरी ऑर्गन है। अब सेंसरी ऑर्गन में इनके पास आईज हैं, बट इनकी जो आईज हैं तो एक स्टॉक जैसे, एक डंडी जैसे स्ट्रक्चर पे ऊपर है। मान लीजिए ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है और आई इनकी यहाँ लटकी हुई है, ये आई यहाँ पे प्रेजेंट है। क्लियर? सो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है? आई प्रेजेंट ओवर द स्टॉक। मतलब जैसे ये ऑर्गेनिज्म है तो इन ऑर्गेनिज्म में जो आईज हैं वो इस तरीके से स्टॉक पे लटकी हुई रहती हैं। ये रही इनकी आईज, जैसे हमें यहाँ देखने को मिल रही है। ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है और यहाँ पे इनकी आईज लोकेटेड है। क्लियर? सो आईज प्रेजेंट ओवर स्टॉक कॉल्ड ओमेटोफोर, या ये किस में देखने को मिलती है हमें? गैस्ट्रोपोड्स। गैस्ट्रोपोड्स में हमें देखने को मिलती है, जैसे स्नेल गैस्ट्रोपोड का एग्जांपल है, इनमें हमें देखने को मिलती है। इसी के साथ साथ स्टैटोसिस या लिथोसिस देखने को मिलता है, और इसका मेन काम जो होता है, स्टैटोसिस का जो मेन काम होता है वो मेंटेनिंग इक्विलिब्रियम या बैलेंस बनाने का काम करता है। सो स्टैटोसिस एंड लिथोसिस प्रेजेंट होता है विच हेल्प इन मेंटेनिंग इक्विलिब्रियम, जो इक्विलिब्रियम बनाने का काम करता है। इसी के साथ साथ ऑस्फ्रेडिया भी यहाँ पे देखने को मिलता है, जो कि कीमो रिसेप्टर या ऑल्फैक्टरी
का काम करता है। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी भी प्रकार का बदलाव आएगा पानी में, यानी कि पानी की केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टी में बदलाव आएगा, तो उसको ये सेंस कर लेगा, ये टेस्ट कर लेगा। सो हेल्प इन टेस्टिंग केमिकल एंड फिजिकल नेचर ऑफ वाटर। पानी का फिजिकल या केमिकल नेचर को समझने के लिए यहाँ पे रिसेप्टर भी मौजूद है। तो रिसेप्टर है, इसी के साथ साथ लिथोसिस्ट है, और इसी के साथ साथ आई प्रेजेंट है, जो कि स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर पे या स्टॉक पे प्रेजेंट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओमेटोफोर। 3 पेयर्ड गैंग्लिया इनकी बॉडी में देखने को मिलते हैं नर्वस सिस्टम में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सेक्सेस यूजुअली सेपरेट, मतलब मेल एंड फीमेल अलग अलग हैं, डायेशियस ऑर्गेनिज्म है। मेल एंड फीमेल अलग अलग हैं, डायेशियस ऑर्गेनिज्म है। ओविपेरस है, अंडे देने वाले हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल या एक्सटर्नल कैसा भी हो सकता है, एक्सटर्नल और इंटरनल कैसा भी हो सकता है। डेवलपमेंट इनका इनडायरेक्ट है, डेवलपमेंट इनका इनडायरेक्ट है। अगर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है तो हमें लार्वल स्टेज देखने को मिलती है, जैसे ट्रोकोफोर लार्वा, ग्लॉचिडियम लार्वा यूनियो में देखने को मिलता है, एंड वेलिगर लार्वा हमें पाइला में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे क्या हमने समझा कि इनमें सेक्सेस सेपरेट है, मेल एंड फीमेल अलग है, डायेशियस है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल एक्सटर्नल कैसा भी हो सकता है, ये अंडे देने वाले जानवर हैं, ओविपेरस है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, और यहाँ पे लार्वल स्टेज देखने को मिलती है। सबसे कॉमन क्या है इनका, ट्रोकोफोर लार्वा, ग्लॉचिडियम लार्वा एंड वेलिगर लार्वा। ट्रोकोफोर लार्वा, ग्लॉचिडियम लार्वा यूनियो में देखने को मिलता है, एंड पाइला में वेलिगर लार्वा देखने को मिलता है। एग्जाम्पल, एप्पल स्नेल, एप्पल स्नेल जिसको पाइला बोला जाता है। पर्ल ऑयस्टर, ये पर्ल देता है, जो मोती मार्केट में मिलते हैं बेसिकली, जो बहुत महंगे होते हैं, जो रियल जिसे मोती हम बोलते हैं, वो हमें पर्ल ऑयस्टर से मिलते हैं। सो एप्पल स्नेल को पाइला बोलते हैं, पर्ल ऑयस्टर को पिंक टडा बोला जाता है, पिंक टडा। कटल फिश सीपिया, कटल फिश, कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई फिश नाम आ रहा है तो ये मछली है, नो, कटल फिश इज सीपिया। स्क्विड इज लॉलीगो, डेविल फिश इज ऑक्टोपस, डेविल फिश इज ऑक्टोपस। सी हैरे एफ्लेसिया, सी हैरे इज एफ्लेसिया, एंड टस्क शेल डेंटेलियम, टस्क शेल इज डेंटेलियम। काइटोन इज काइटोप्ल्यूरा, काइटोप्ल्यूरा। एंड नियोपिलीना, जिसमें क्या मिलती है हमें, सेगमेंट्स देखने को मिलती हैं, सेगमेंट्स देखने को मिलते हैं, विच इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द मोल्युस्का एंड एनिलिडा। इंपॉर्टेंट, ये मोल्युस्का और एनिलिडा के बीच का कनेक्टिंग लिंक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यूनियो, दैट इज फ्रेश वाटर म्यूसिल। तो यहाँ पे हमने फाइलम मोल्युस्का के कैरेक्टरिस्टिक फीचर समझे कि भाई फाइलम मोल्युस्का के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो सकते हैं। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल अबाउट फाइलम मोल्युस्का।